नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लव जिहाद पर कानून लाएगी शिवराज सरकार। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। गैर जमानती धाराओं में होगा आरोपियों पर केस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाएंगे। शादी से पहले लेनी होगी डीएम से अनुमति। बेमौसम बारिश से किसानों को सता रही चिंता। आंधी पानी के साथ गिरे ओले, खेतों में बिछ गई धान की बालियां। विदिशा में आग से झुलसने से हुई नवविवाहिता की मौत। मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने एसपी निवास पर रोकी एम्बुलेंस। बैतूल में सरिया से भरा ट्रक पुल के नीचे गिरा। 5 लोगों की मौत होने की खबर। सरिया लेकर शाहपुर से चोपता जा रहा था ट्रक। नाकाम हुई दिल्ली को दहलाने की साजिश। स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकियों को पकड़ा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं दोनों। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। आपको बता दें कि लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, ऐसे में शिवराज सरकार लेकर आएगी लव जिहाद पर बड़ा कानून। 5 साल तक की सजा का प्रावधान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह ही अपराधी माना जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड एमपी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा बयान है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है लव जिहाद को लेकर। जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, ऐसे में एक बड़ा विधेयक लाया जाएगा। 5 साल की सजा होगी। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा फैसला है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मामला है लव जिहाद का, जो बातें हैं, कुछ ऐसे मामले की जो बात देखने को मिला था, लेकिन इन सभी सरकार की ओर से आने वाले लोगों के मामले किसी भी समुदाय की जो है या घटनाएं जो लगातार सभी को रोक लगाने के लिए और ये जो बयान जारी हुआ, वो बयान लगभग संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जाएगा। 5 साल की सजा का प्रावधान होगा और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अपराधी का साथ देने वाले को भी अपराधी ही माना जाएगा। लव जिहाद को लेकर एक बड़ा और कड़ा कानून लाने जा रहे हैं, ऐसा शिवराज सरकार लाने जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद को लेकर बड़ा कानून लाया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर आया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। साथ ही सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह ही अपराधी माना जाएगा। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के गृह विभाग की एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान मंत्री और अफसरों के साथ ये तय किया था और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने जा रही है एमपी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान के लव जिहाद पर कानून बनाए जाने के ऐलान के बाद अब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने तो इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बता दें आपको कि जिस तरीके से लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा था उसको देखते हुए अब कड़ा कानून मध्य प्रदेश सरकार ला रही है और नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर विधानसभा में विधेयक लाने के बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसको लेकर विधि विशेषज्ञों से राय लेकर सरकार समाज के सभी वर्गों से लेकर इसको चर्चा भी कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा एक बार आपको सुना देते हैं। आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। राहुल गांधी क्या है, हार की सिल्वर जुबली पूरी कर चुके हैं और अब पूरी कांग्रेस के अंदर ये मान्यता हो गई है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो गई है जिसे कहते हैं ना कि भईगत साहब छछूंदर केरी, गांधी परिवार को छोड़ते हैं तो मरते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं तो मरते हैं और इसलिए अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है। कपिल सिब्बल जी ने भी और बाकी के नेताओं ने भी ये बात बोली है। आपकी भाषा में और अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाएंगे, नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है। जैसे कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही थी कि लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून लाया जाएगा और अब ये स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा लव जिहाद के खिलाफ। जिस तरीके से लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड विवेक कुमार हमसे जुड़ चुके हैं।
विवेक, लव जिहाद जिस तरीके से लगातार जा रहा था और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था पहले कि जिस तरीके से लव जिहाद बढ़ रहा है उसको लेकर एक कड़ा कानून लाया जाएगा। और आज जब नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का बयान दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि विधेयक लाया जाएगा, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? नहीं, कहीं न कहीं ये बातें बहुत दिनों चल रही थी का जो बड़े आला अधिकारी है, राज्य के जो मंत्री है, सभी के बीचों में ये मीटिंग हो रही थी और बातें भी हो रही थी। कहीं न कहीं ये जो लव जिहाद का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रहा है। इन सभी बातों को परे हटते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई जागरूकता लाते हुए कहा है कि ये इस तरह की मामला अगर होता है तो इस मामले को लेकर एक विधेयक पास किया जाएगा। विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, उसके तहत एक विधेयक पास किया जाएगा और इसके अंदर जो भी दोषी पाया जाता है या साथ में जो उनका सहयोग करता है उनको भी कड़ी दंडनीय अपराध दिया जाएगा और 5 साल की जो कड़ी सजा उनको सुनाई जाएगी। कहीं न कहीं अगर ये मन के साथ, अगर उनकी सहमति के साथ अगर उनके साथ विवाह होता है तो 1 महीने पहले जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना है वो दंडाधिकारी के पास देना अनिवार्य हो जाएगा। ये अभी विधेयक में अनुमानित किया जा रहा है, जैसा कि गृह मंत्री के द्वारा जो बयान आया है उस बयान के आधार पर, और जब ये विधेयक बनाया जाएगा, इस विधेयक को जब विधानसभा सत्र में लाया जाएगा तो इस बहुत सी बातें हैं, बहुत से जो आधार होंगे, बहुत से जो नियम होंगे वो अलग होंगे। कहीं न कहीं जो बातें गृह मंत्री के द्वारा कही जा रही है, इन सभी बातों को उस विधेयक में जगह जोर दिया जाएगा। जी विवेक, एक बड़ी बात जो अपने बयान में नरोत्तम मिश्रा ने कही वो ये भी थी कि अपराधी का जो साथ देगा वो भी अपराधी ही होगा और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, ये जो गृह मंत्री उन्होंने बयान दिया था, जो अपराधी है, जो ऐसा दंडनीय अपराध करता है, उनके साथ देने वाले जो सहयोगी होते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले अगर हम बात करें तो एक दूसरे के सहयोग करके जो मामले ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ ही बनता है। तो कहीं न कहीं जो सहयोगी होगा, जो साथ देगा अपराधी का, वो इसमें भी सम्मिलित होगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये नरोत्तम मिश्रा जी ने जो इस तरह के बयान दिए हैं, ये बयान काफी दिनों से चल रहा था, लोगों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, आला अधिकारियों के बीच में इस तरह की बातें, मीटिंग भी बहुत सी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं आज जाकर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ये बात साफ कर दिया गया है कि ये विधानसभा सत्र में इस तरह का कानून हमारे प्रदेश से शुरुआत होगा और पूरे भारत में एक जो पहल की तरह है, पूरे भारत के राज्यों में ये जो पहल चलाया जाएगा। कहीं न कहीं एक ठोस कदम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जा रहा है। जी विवेक, जिस तरीके से ये बात कही गई कि लव जिहाद जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था और ये भी अब कहा जा रहा है कि अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते हैं तो आपको डीएम को पहले 1 महीने पहले जानकारी देनी होगी, ये किस तरीके से प्रोसेस में लाया जाएगा? क्या इस पर कुछ जानकारी है? देखिए, कहीं न कहीं ये जो बयान है कि आपको अगर सहमति शादी करनी है, सहमति आप दोनों के बीच में बनता है तो दंडाधिकारी जो डीएम है उनको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये बातें भी बहुत अच्छी है समाज के लिए और जो सहमति से शादी करना चाहते हैं दूसरे समुदाय में उनके लिए भी, कि कहीं न कहीं जो उनकी जो सूचना होगी, जो अगर लड़का है अगर किसी से शादी कर रहा है किसी अलग समुदाय से, तो उनके बारे में सूचना देना डीएम के पास अनिवार्य हो गया है। और ये जो सूचना के आधार पर अगर कभी घरेलू हिंसा होता है या उनके धर्म परिवर्तन के लिए बातें आती है, जो जबरदस्ती किया जाता है धर्म को लेकर, तो ये सभी सूचना के आधार पर उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सूचना एक जेनरिक हो जाएगा, एक ऐसी सूचना जो दंडाधिकारी के पास पहले से है कि हाँ, इस जो समुदाय के जो बंदे हैं उनकी पूरी जानकारी, उनके परिवार का डिटेल, उनका जो आय व्यवसाय और उनका जो मार्मिक घटनाएं और दूसरे धर्म के खिलाफ कैसा अपनी मानसिकता रखते हैं, इन सभी सूचना को दंडाधिकारी के पास रखा जाएगा, जिससे जो आने वाले दिनों में जो पहल ही इस तरह की जो हो रही है, जो कानून बन रहे हैं और अगर सहमति शादी भी करते हैं तो कहीं न कहीं दूसरे के पक्ष में भी, जो लड़की के पक्ष में होता है, जिस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही है, जिस तरह की उनके साथ ये यातनाएं दी जाती है, तो कहीं न कहीं इनमें भी सुधार देखने को मिलेगा इस तरह की सूचना दंडाधिकारी के पास पहुंचने के बाद। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं जो एमपी सरकार विधेयक लाने वाली है ये बिल्कुल फायदेमंद है उन महिलाओं के लिए जो लव जिहाद का शिकार हो रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि अगले सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जाएगा। आपको बता दें कि 5 साल की सजा होगी, गैर जमानती धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अपराधी का साथ देने वाला व्यक्ति भी अपराधी ही होगा। और यदि स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं, आपसी सहमति है, तो 1 महीने पहले कलेक्टर को जाके इसकी जानकारी देनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा
और आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्र कानून लाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाने जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और इंदौर में पूर्व विधायक और इंदौर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के मालगंज स्थित घर में सोमवार की शाम को करीब 15-20 मोटरसाइकिलों पर आए करीब 40 हथियारबंद बदमाश घुस गए। उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की और भाग गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के जरिए वो बदमाशों का सुराग ढूंढ रही। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इस घटना में गोपी नेमा को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई। सनसनीखेज घटनाक्रम में करीब 40 हथियारबंद बदमाशों ने वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर सोमवार की शाम को अचानक हमला बोला और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि ये बदमाश धन के लेन देन के विवाद में अयाज गुड्डू नाम के व्यक्ति की तलाश में आए थे, जो दीपावली के अवसर पर नेमा के जंगमपुरा स्थित घर में उनसे मिलने आया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, मैं ऐसा कोई इलाका नहीं है मध्य प्रदेश का जहां नहीं गया हूं चुनाव में, सब जगह घूमा हूं। पब्लिक इतनी उमड़ के आ रही, मैं मेरे जीवन में ग्वालियर नहीं गया कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से। ग्वालियर जब मैं गया तो हजारों लोगों की रैली लोगों ने निकाली मेरे सम्मान में। मुरैना गया, वहां निकाली। दतिया गया, वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए। ये स्वतः लोगों का आना ये दर्शाता था कि वन साइडेड कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अच्छा, अब लोग बोलते कि भाई ये 9 लोग कैसे जीते, तो ये टारगेटेड था। मैंने कहा कि बीजेपी जिसे हराना चाहती थी, जो उनके लिए सूतक थे, जैसे इमरती देवी कहीं न कहीं गले की हड्डी बनती, एदल सिंह कंसाना कहीं न कहीं गले की हड्डी बनती, ऐसे कई लोगों को बीजेपी ने निपटाया है। बाकी कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके सरकार में। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक के घर हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार लोगों ने तोड़फोड़ की। मामला दर्ज कर फिलहाल जांच में जुटी है पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड विवेक कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। ये मैं बताना चाहूंगा आपको, गोपी नेमा जो पूर्व विधायक और नगर अध्यक्ष रह चुके हैं इंदौर के, उनके घर पे उनका कहना है कि रात को मैं जब लोगों से मिलने के लिए आया था, दिवाली के मौका था और लोग हमारे यहाँ मिलने हुए आए थे। मिलने के दौरान कुछ लोगों ने बाहर से वहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया, जैसा उनका बयान है। उनके बयान के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ जो मामले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर की आईजी ने भी इस मामले का निरीक्षण किया है और जो घटना है उसको गंभीरता से तत्काल जांच करने के लिए बोला है। तो वही नेमा जी उनका लगातार कहना है कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं थी, हम तो दिवाली मिलन के लिए सबको बुलाए थे और अचानक से कुछ हमलावर आकर हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा हमला का वहाँ पे घटना पे तोड़फोड़ की गई है। इन सभी बातों का कहीं न कहीं अगर निकाले तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एजेंडा अगर हम बात करें तो राजनीति कुछ अलग मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं बीजेपी के या पुलिस का आला अधिकारी है, सभी वहाँ पे मौके पर मौजूद होकर उनसे बातें की है और उनको भरोसा दिया। और कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि मिलन समारोह था, कुछ लोग उनसे मिलने आए थे और अचानक से कुछ हमलावर जो कम से कम 20 से 25 साल की उम्र के बीच में होंगे, वो आकर वहाँ पे लगातार हमला करना शुरू कर दिया। जी विवेक, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? क्या पुलिस बदमाशों की पहचान अभी तक कर पाई है? ठीक है, अगर बात करें तो पुलिस अभी खुलासा नहीं हुई है और ये जो डीआईजी का इंदौर डीआईजी का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की जो मामला है काफी निंदनीय है और हम सघन जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपराधियों को शिकंजे में लेंगे। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इंदौर में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक के घर पर हमला हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से यहां पर मिलन समारोह चल रहा था और उसके बाद बदमाश आए और उन्होंने घर में तोड़फोड़ की। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt. हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से है। खबर विदिशा से है। आज एक नवविवाहिता की आग से झुलसने के दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में पीएम के बाद शव को गांव ले जाने के दौरान मृतका के मायके पक्ष के सदस्यों ने एम्बुलेंस को एसपी निवास पर रोक लिया। उसी दौरान विदिशा विधायक शशांक भार्गव और सीएसपी विकास पांडे भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने नवविवाहिता की मौत के पीछे ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। वहीं विधायक से भी इस पूरे मामले में उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी के निवास का घेराव किया है कुछ गाँव। नहीं, ये घेराव नहीं था। उनके सामने कुछ लोग, एक महिला चल गई थी, जल्दी से उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से उसके परिवार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो उनको आश्वासन दिया गया, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। कहाँ का मामला? ये 11 का मामला है। ये मामला आग लगाने में संबंधित मामला है। कैसा, किसने लगाई आग? लड़की के सरकार वालों ने। कब लगाई गई? अब ये पता नहीं है। कम से कम 5 से 6 रोज हो गए और हम लोगों को किसी को बताया नहीं है, ना भाई को ना पिता को। और जब रात को 10 बजे खत्म हो गई तो 11 बजे हम लोगों को फोन किया। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां विधानसभा परासिया के ग्राम उर्धन में पुलिस की लापरवाही के कारण 10 वर्षीय बालक की हत्या हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक 10 नवंबर से लापता था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को थाने में दी थी, पर पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद बीती रात परिजनों को खबर लगी कि बालक नितिन की लाश डैम में पड़ी है। फिलहाल 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। खबर अशोकनगर से है, जहां पर ईसागढ़ नगर के खिन्नी मोहल्ला में गुम हुए एक 3 साल के नाबालिग को डायल 100 के आरक्षक ने तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 30 मिनट में ढूंढ निकाला और उसके मां बाप का पता लगाकर 3 साल के बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि 3 साल का नाबालिग बच्चा तालाब के पार के पास घूम रहा था, तभी एक युवक ने बच्चे को देखा। एक नाबालिग 3 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, जिसके बाद युवक ने डायल 100 को सूचना दी और मौके पर पहुंची डायल 100 के आरक्षक देशराज सिंह ने बच्चे को अपने साथ लेकर थाने पहुंचे और बच्चे के माता पिता को सूचना दी। कुछ दिन पूर्व मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक लावारिस शव मिला था, जिसकी पहचान नहीं होने के कारण आलोट पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया।
मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज पर लावारिस सामान में एक मोबाइल मिलने से लावारिस शव की पहचान अजीत सिंह परमार सीआरपीएफ कोबरा कमांडो जवान के रूप में हुई, जिसके पश्चात गुजरात के सोमनाथ से उक्त जवान के परिजन आलोट पहुंचे, जहां पर शव को ले जाने के लिए दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम न कराए जाने से आलोट थाना प्रभारी पर नाराजगी व्यक्त की। जब प्रशासन को पता चला कि वो एक सीआरपीएफ का जवान है तो उसको सम्मान देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने के लिए जवानों को बुलाया गया। दिनांक 14/11/2020 को सुबह 10 से 11 के बीच पुलिस थाना आलोट को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बॉडी रेलवे ट्रैक थूरिया के पास पड़ी हुई है। यहाँ थाना पुलिस आलोट के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, पंचायतनामा कार्रवाई की गई और मौके मुआयने के दौरान कोई दस्तावेज और कोई पहचान के दस्तावेज और चिन्ह नहीं मिले, तो वो अज्ञात बॉडी होने पर हमारे द्वारा मर्ग की जांच की कार्रवाई की गई, मर्ग कायम किया गया और पोस्टमार्टम के लिए आलोट अस्पताल में भिजवाया गया पोस्टमार्टम करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।